बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नुमान हबीब है और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड। तो आज पहली क्लास है सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट की। आज हम इसमें नए मेन्यू बनाएंगे यूज़र के लिए और गेट डेटा का फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन कर लिया। उसमें मैंने एक फोल्डर जो है वो सी प्लस प्लस न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। तो इसमें फाइल क्रिएट कर देते हैं। मैं नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट डॉट सी। फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसमें हेडर फाइल्स डाल देता हूँ मेन। ओके, तो हमारी जो हेडर फाइल्स हैं वो और मैंने मेन फंक्शन जो है वो बना लिया। तो अब हम सबसे पहले मेन मेन्यू का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। वाइट मेन मेन्यू। ओके, तो मेन मेन्यू के फंक्शन में हम यूज़र को 6 चॉइसेस देंगे। तो मैंने वो पहले से कॉपी करके रखी है, तो पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये वो चॉइसेस हैं। तो यूज़र को इंटर न्यू रिकॉर्ड, व्यू आर रिकॉर्ड, सर्च आर रिकॉर्ड, अपडेट आर रिकॉर्ड, डिलीट आर रिकॉर्ड और 6 जो है वो क्विट है। फिर हम यूज़र से कह रहे हैं कि एक चॉइस जो है वो इंटर करें। तो अब हम इसके नीचे अपना कोड लिखेंगे। बेसिकली चूँकि हम इसमें एक्सेप्शनल ऐड नहीं कर रहे हैं, तो अगर मैं एक नंबर लूँ और सीन कर लूँ नंबर, तो अगर तो यूज़र इस नंबर की जगह कोई स्ट्रिंग इंटर कर देता है 32 FD, तो अगर कोई स्ट्रिंग इंटर कर देगा तो प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा। इसके लिए हम एक दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे, चॉइस नेम की, आप किसी भी नाम की ले सकते हैं। इस स्ट्रिंग हम यहाँ पे सीन की जगह गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करेंगे, सीन कोमा चॉइस। तो हमने चॉइस जो है वो एक स्ट्रिंग में लेनी है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या जो चॉइस है वो एक नंबर है या नहीं। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे हम, वाइड इज नंबर। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये बूलियन रिटर्न करेगा और स्ट्रिंग आर्गुमेंट के तौर पे देगा। ये हमें चेक करके बताएगा कि ये जो स्ट्रिंग आई है ये नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे हम, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन वॉल डॉट साइज का फंक्शन और उसके बाद आई प्लस 1। अब इसके अंदर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। हमारे पास इन बिल्ड एक फंक्शन है जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। इज डिजिट ये एक सिंगल कैरेक्टर लेता है, तो हमारे कैरेक्टर के लिए चेक करें वॉल ऑफ आई कि ये जो स्ट्रिंग है वो डिजिट है और उसका कैरेक्टर डिजिट है। तो अगर तो एक दफ़ा भी कोई नॉट हो गया तो हम प्रोग्राम को जब रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अदरवाइज वो फॉर लूप पूरा चलेगा और इसका मतलब है कि फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो हम ट्रू ही रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो हमें बताएगा कि ये जो चॉइस है वो स्ट्रिंग है या नहीं। हम यहाँ पे इफ इज नंबर, हम इसको भेजेंगे चॉइस। तो ये जो इज नंबर और चॉइस है इसे हमने इक्वल इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा। उसकी वजह यही है कि इफ की कंडीशन जो है वो अगर उसमें ये ट्रू रिटर्न हो गया, यहाँ पे ट्रू लिखा आ गया तो ये इफ की कंडीशन रन हो जाएगी। अगर फॉल्स आ गया तो हमें इक्वल इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर फॉल्स आता है तो हम यूजर को कहेंगे इनवैलिड इनपुट। तो अब यूजर यानी कि दोबारा इसी जगह पे आ जाना चाहिए, उसे मेन मेन्यू नजर आना चाहिए। तो हम उसके लिए एक वाइल लूप लगाएंगे। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स गो ch विच इज इक्वल टू r, कोई कैरेक्टर होगा। तो अब हम वाइल लूप में कहेंगे वाइल ch इक्वल इक्वल टू y। जब तक y रहता है तब तक ये वाइल लूप जो है वो चलता रहेगा। तो ये सारा कोड जो है वो वाइल लूप के अंदर लगा लेते हैं। अब हमने सारा कोड वाइल लूप के अंदर कर लिया, तो इनवैलिड इनपुट के बाद वो वापस जो है मेन मेन्यू पे आ जाएगा, क्योंकि ch जो है वो y होगा। अब हम इस नंबर का फंक्शन जो है इसके अंदर, चूंकि हमें पता चल गया कि जो चॉइस है, जो इधर चॉइस यूजर इनपुट दी है वो एक नंबर है, तो अब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे एक नंबर में। तो हम लिखेंगे नंबर इक्वल टू, हमारे पास ऑटो आई का फंक्शन है जो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है अगर उसे एक कांस्टेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग दी जाए। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो सिंपल स्ट्रिंग है, हम इसे कांस्टेंट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। CSTR का फंक्शन इन बिल्ट आता है वो यूज करते हैं। तो हमने लिखा है नंबर इक्वल टू ऑटो आई, फंक्शन है, उसके बाद हमने चॉइस
डॉट सी एस टी आर एज अ पैरामीटर भेजा है, तो ये हमें एक नंबर कन्वर्ट करके दे देगा नंबर। अब हम इस नंबर के अंदर कोडिंग सारी आगे करेंगे। तो नंबर के लिए हम एक स्विच ले लेते हैं जिसे हम नंबर पास करें। अब इसके अंदर केसेस हैं, तो केस 1 है, उसके बाद केस 2 है। ओके, तो केसेस में ब्रेक्स होती हैं, तो हम ब्रेक भी साथ साथ लिखते चले जाते हैं। आगे फिर 3 और 4 है, केस 3, केस 4 और केस 5 और लास्ट केस 6। तो केस 6 में ये होगा कि जो हमारा सी एच है वो हम एन के बराबर कर देंगे, इससे हमारा वाइल लूप रुक जाएगा क्योंकि 6 पे क्विट है, तो क्विट हो जाएगा। इसके बाद अगर केसेस के बाद अब हम एक डिफ़ॉल्ट लेंगे। यूज़र एक इंटीजर तो इनपुट कर रहा है, लेकिन उसने कुछ रॉन्ग जो है वो, जैसे कि 6 के बाद 6000 या 7 8 9 10 इनमें से कुछ इनपुट कर दिया, तो फिर भी हम यूज़र को यही कहेंगे इंटर नंबर इन रेंज 1 to 6। तो यूज़र को हमने ये मैसेज दे देना, उसके बाद ही वापस रिटर्न हो जाएगा ये प्रोग्राम और हम वाइल लूप जो है हमारा फिर से चलने लगेगा। तो केस 1 जो है आज हम देखेंगे कि केस 1 में अब हमने एक फंक्शन बनाना है जो यूज़र से डेटा गेट करेगा और फाइल में सेव कर देगा। तो यूज़र से डेटा गेट करेगा, तो जो डेटा है पहले वो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक स्ट्रक्ट का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारा सारा डेटा होगा रिकॉर्ड नाम का। इसके अंदर सबसे पहले आईडी होगी, फिर स्ट्रिंग नेम, फिर उसके बाद 4, उसके बाद एज है इंट में, फिर 4 जेंडर है और फिर डबल, या फिर हम स्ट्रिंग इंट में ही ले लेते हैं सैलरी है। तो ये वेरिएबल हैं जो यूज़र का डेटा है, जो यूज़र से आईडी लेंगे, नेम एज, तो इन वेरिएबल्स में सेव करेंगे। तो इसी तरह सेमीकोलन से बंद भी करना होता है स्ट्रक्ट है। तो अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं गेट डेटा। ये फंक्शन जो है सिंपली डेटा गेट करेगा यूज़र से। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड का वेरिएबल बना लेंगे। मैं इसका नाम पर्सन दे देता हूँ और इसके अंदर हम यूज़र से डेटा लेके गेट करेंगे। सबसे पहले हमने आईडी लेनी है, तो हम सिंपली नहीं लिख सकते कि cn person डॉट आई। अगर इस तरह लिखेंगे तो हमारा जो इंट है ये क्रैश हो सकता है प्रोग्राम, क्योंकि पर्सन डॉट आई इंट है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम कहीं मेथड यूज़ करेंगे। हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे, मैं इसका नाम डेटा दे देता हूँ। हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि सी आउट इंटर एम्प्लॉय आईडी। हम एम्प्लॉय का डेटा सेव करेंगे, हम कहते हैं इंटर एम्प्लॉय आईडी। अब हम यहाँ पे गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करेंगे, तो डेटा को पास कर देंगे। तो अब यूज़र यानी कि कोई स्ट्रिंग भी डाले तो हमारा प्रोग्राम जो है क्रैश नहीं होगा। अब हम इस डेटा को देखेंगे कि क्या वो एक नंबर है या नहीं। तो इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इज नंबर जो हमारा फंक्शन है जो हमने बनाया हुआ है उसे डेटा डॉट सी एस टी आर पास करेंगे। तो ये जो है हमें बताएगा ट्रू या फॉल्स। तो अगर तो ये ट्रू कर रहा है इसका मतलब है ये नंबर है, हमें आईडी जो है वो नंबर में ही चाहिए। तो हम इस आईडी को सेव कर लेंगे किसमें, पर्सन डॉट आईडी इज इक्वल टू, अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था जो फंक्शन है वो है ऑटो आई और उसे हम भेजते हैं डेटा। ओके, यहाँ पे हम डॉट सी एस टी आर नहीं भेजेंगे क्योंकि ये हमारा सिंपल बनाया हुआ फंक्शन है, हम इसे डॉट सी एस टी आर भेजेंगे। तो इस तरह हमारा जो डेटा डॉट सी एस टी आर डेटा की जो स्ट्रिंग है वो एक आईडी में कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर टाइप की और इसमें सेव हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब यूज़र ने कोई स्ट्रिंग इंटर कर दी है, तो हम इसे कहेंगे सी आउट इंटर और नंबर, कुछ इस तरह कहते हैं इनवैलिड इनपुट इंटर और नंबर। तो अब हम चाहते हैं कि यूज़र जो है वो वापस इंटर एम्प्लॉय आईडी पे आ जाए, तो हम वाइल लूप यूज़ करेंगे।
वाइल लूप को ट्रू कहेंगे, मतलब ये नहीं कि हम इसे ब्रेक की स्टेटमेंट के जरिए प्रोग्राम के कोड के अंदर जो है वाइल लूप का जो कोड है ये सारा इसके अंदर कहीं ना कहीं रोकेंगे। तो अगर तो ये ट्रू हो जाता है इसका मतलब वाइल लूप जो है वो रुक जाना चाहिए, ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज वो चलता रहेगा और यूजर को बार बार कहते रहेंगे कि एम्प्लॉय की आईडी करेक्ट डालो। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है नेम। नेम जो है वो सिंपली हम ले लेंगे गेट लाइन का फंक्शन यूज करके, क्योंकि वो तो एक स्ट्रिंग ही है, और अगर आप इस पे भी कोई चेक्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। में पर्सन डॉट नेम लेके गेट लाइन कर। उसके बाद अब हमारे पास जो तीसरी चीज है वो है एज। तो एज भी एक इंटीजर है, तो हम यही वाइल लूप जो है वो कॉपी कर लेते हैं और यूजर को कह देते हैं कि सबसे पहले हम इधर ऊपर यूजर कहते हैं कि सी आउट इंटर एम्प्लॉय नेम। तो इससे होगा कि यूजर को पता चल जाएगा कि अब वो क्या इंटर करने जा रहा है। उसके बाद गेट लाइन का फंक्शन, उसके बाद अब वाइल टू हम यूजर को कहें इंटर एम्प्लॉय एज। अब हम गेट लाइन का फंक्शन यूज करें, डेटा में दे रहे हैं वैल्यू, तो डेटा जो है वो पहले से डिक्लेयर हो चुका है, अब दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। पर्सन डॉट आई डी में अब नहीं देंगे, अब हम एज में लेंगे इनवैलिड इनपुट द्वारा नंबर, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो वापस चला जाएगा अगर वो कोई स्ट्रिंग इंटर करता है। अब हम देख लेते हैं तीसरे नंबर पे जेंडर है। ओके, तो मैंने कॉपी करके रखा हुआ था ये कोड, जिसमें वाइल ट्रू वही जो हमने ऊपर वाइल लूप लगाया था वो है। उसके बाद हम यूजर से कह रहे हैं कि इंटर एम्प्लॉय जेंडर एम एफ या फिर ओ, तो तीन ऑप्शन दिए हुए यूजर को। तो गेट लाइन किया है हमने डेटा में, अगर डेटा जो है वो एम है या छोटा एम डाल दिया है तो हम पर्सन डॉट जेंडर में एम कर देंगे। ओके, तो ठीक है, पर्सन डॉट जेंडर जो है वो एक करेक्टर है, तो पर्सन डॉट जेंडर इक्वल टू, तो करेक्टर के लिए हम सिंगल कोड यूज कर सकते हैं, डबल कोड नहीं। डेटा जो है वो एक स्ट्रिंग है तो उसके लिए डबल कोड यूज कर सकते हैं। एल्स इफ अगर डेटा एफ है तो जेंडर में एफ, और अगर ओ है तो जेंडर में ओ प्लेस कर देंगे और ब्रेक करते जाएंगे ताकि वाइल लूप जो है खत्म हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम इंटर अ करेक्टर और फिर वो वाइल लूप जो है वो चलता रहेगा। तो इस तरह हम जेंडर जो है वो बिना किसी एक्सेप्शन के यूजर से गेट कर लेंगे। अब हम सैलरी देखेंगे, तो सेम कोड जो है वाइल टू वाला हम उठाएंगे जो हमने पहले बनाया हुआ था, ये नहीं रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए भी आप क्योंकि रिपीट हो रहा है तो आप एक फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे डेटा ही जा रहा है, डॉट सैलरी जो है वो हम लिखेंगे और इनवैलिड इनपुट एज की जगह हम कहेंगे कि सैलरी का। तो इस तरह ये हमने अपना ये सारा डेटा जो है वो गेट कर लिया है पर्सन। अब हम ये जो फंक्शन है गेट डेटा का, ये वाइड नहीं होगा, ये रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करेगा। तो अब हम इधर सबसे नीचे इस तरह पे इधर रिटर्न कर देंगे पर्सन, जो हमने पर्सन का वेरिएबल इसमें सारा डेटा दिया हुआ है वो रिटर्न कर देंगे। हम इसको अब मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हम जो फंक्शन बनाएंगे वो होगा वाइड सेव डेटा। तो वो तो गेट डेटा का फंक्शन है, अब सेव डेटा का फंक्शन जो है वो डेटा जो है सेव करेगा फाइल में। तो सबसे पहले हम एक फाइल जो है वो ओपन कर लेते हैं। राइट के लिए आप स्ट्रिंग राइट एंड देन राइट डॉट ओपन। फाइल का नाम जो मैं रख रहा हूँ वो रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी या कुछ भी रख सकते हैं। इसको हम अपेंड मोड में ओपन करेंगे। अब उसके बाद हम राइट में डेटा जो है वो सिंपली लिखते चले जाएंगे। अब जरी बात है डेटा जो है वो हमें लाना भी है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि रिकॉर्ड वेरिएबल पर्सन, आप कुछ भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू गेट डेटा। गेट डेटा का फंक्शन कॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले ये गेट डेटा का फंक्शन चलेगा, उसके बाद हम फाइल को ओपन करें। तो अब राइट में हम लिखेंगे सबसे पहले पर्सन डॉट आई डी है, उसके बाद है हैंडल दे रहे हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे जा सके। उसके बाद राइट में अब राइट में हमने लिखना है पर्सन डॉट नेम, उसके बाद हैंडल है, फिर इसी तरह राइट में पर्सन डॉट आई डी, फिर राइट में पर्सन डॉट, ओके यहाँ पे एज है तो एज के बाद जेंडर है, यहाँ पे हम एज सेव करेंगे, हैंडल देंगे और एंड पे राइट
पर्सन डॉट सैलरी और उसके बाद एंडल दे देंगे। तो एंड पे एंडल देंगे, 2 एंडल देंगे एंड पे, ताकि हमारा जो 2 रिकॉर्ड हैं वो एक दूसरे से फासले पे रहें और फाइल जो है उसे समझने में आसानी हो। तो ये जो प्रोग्राम है वो फाइल में डेटा राइट कर देगा और राइट डॉट क्लोज का फंक्शन जो है वो हम कॉल कर लेंगे। अब हम इस सेव डेटा के फंक्शन को केस 1 में कॉल करेंगे, सेव डेटा। तो अब सेव डेटा का फंक्शन हमने कॉल कर लिया। तो इस प्रोजेक्ट को जो है वो मैं रन करके देख लेता हूँ। ओके, तो मैं यानी कि इस प्रोग्राम को डेव C++ में रन करूँगा। इसे F11 से आप रन कर सकते हैं। तो ये एक एरर दे रहा है कि data.cstr जो है वो इनका auto-i का फंक्शन जो है वो डिक्लेयर नहीं है। तो उसके लिए हमने एक फाइल यूज़ करनी होती है, हेडर फाइल, जिसमें वो बनाया गया stdlib.h। तो इस हेडर फाइल में ये फंक्शन जो है मौजूद होता है, तो आप इंक्लूड करेंगे तो तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब रन करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन तो हो गया, लेकिन कोई आउटपुट नहीं शो कर रहा। उसकी वजह ये है कि मेन में हमने मेन मेन्यू कॉल नहीं किया। तो मेन मेन्यू को हम कॉल करेंगे, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम जो है वो रन करके देखते हैं कि ये सही चलता है। तो इसी में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले वो कह रहा है इंटर न्यू रिकॉर्ड। तो क्विट जो है वो और इंटर न्यू रिकॉर्ड सिर्फ वही बात करेंगे। तो इंटर न्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। आईडी में 1200 दे देता हूँ। एज जो है वो उनकी मेल और सैलरी जो है वो कुछ भी रख लेते हैं। तो कुछ भी मैसेज जो है वो शो नहीं हुआ, लेकिन हम चल के देख लेते हैं। इसको क्विट कर देते हैं। प्रोग्राम जो है 6 से वो क्विट हो गया। हम चल के देख लेते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो में कि ये देखें record.txt की फाइल जो है वो आ चुकी है। इसके अंदर एक रिकॉर्ड है 120 M और 2000। तो ये, और उसके बाद 2 हैंडल्स भी हैं। इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सही रन कर रहा है। सबसे पहले हम एक छोटी सी और चीज़ ऐड कर लेते हैं। सेव डेटा के फंक्शन में राइट डॉट क्लोज के बाद हम यहाँ पे यूज़र को मैसेज देंगे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो इससे इनके यूज़र को पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड जो है वो सेव हुआ या नहीं हुआ। इसे सेव कर लेते हैं, टैब में चलते हैं और अब इसे एक और रिकॉर्ड जो है वो सेव करके देखते हैं। तो इसे रन करके देख लेते हैं। वहीं मेन मेन्यू है इंटर न्यू रिकॉर्ड। हम इसे 1 पे ही कहेंगे। उसके बाद आईडी जो है वो इस बार 1300 रखते हैं। नेम कुछ भी ले लेते हैं और उसके बाद एज जो है वो, उसके बाद MFO। तो अब हम कोई गलत वैल्यू इंटर करके देखते हैं। तो वो देखें कह रहा है इंटर अ कैरेक्टर MFO, तो वो कर लेते हैं। उसके बाद सैलरी, अब हम अगर इसकी जगह कोई स्ट्रिंग इंटर करेंगे या किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रिंग इंटर करेंगे तो वो पास नहीं होने देगा। तो सैलरी के लिए हम एक इंटीजर इंटर कर सकते हैं। तो सैलरी जो है वो नेगेटिव भी इंटर नहीं कर सकते। अगर मैं नेगेटिव इंटर करने की कोशिश करूँगा तभी एरर देगा। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली कह रहा है। इसका मतलब हमारी फाइल में जो है रिकॉर्ड सेव हो चुका है। इसे इधर ही रहने देते हैं और देखते हैं कि फाइल में जो है वो record.txt की फाइल में देखें आ गया है 13 30 और 34 तक। तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली सेव हो गया। अब वो कह रहा है इंटर अ चॉइस की जगह अगर हम कोई स्ट्रिंग इंटर करते हैं तो फिर से कह रहा है इनवैलिड इनपुट और फिर कह रहा है इंटर अ चॉइस। तो मैं इनके कोई -2 3 इस तरह भी कोई वैल्यू इंटर नहीं कर सकते, वो इनवैलिड इनपुट ही देगा। तो हमारा जो इस नंबर का फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को जो है वो स्ट्रिंग ही ले रहा है, क्योंकि नेगेटिव को हमने माइनस को हैंडल नहीं किया। तो आप अगर नेगेटिव वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको माइनस को हैंडल करना पड़ेगा। उसमें इसकी कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, अगर माइनस है तो वो भी फॉल्स रिटर्न ना करे और अगला करेक्टर चेक। ओके, तो अब हमारा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो चुका है। अब हम फाइल में record.txt में अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड जो है वो ले सकते हैं और उसके बाद फाइल से डेटा रीड कैसे करेंगे। उसके बाद डिलीट, एडिट, ये सारे फंक्शन हम देखेंगे और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।